बच्चों, आज हम जानेंगे क्लोरोफॉर्म क्या है या ये क्लोरोफॉर्म बनाते कैसे हैं, क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण क्या होते हैं, और क्लोरोफॉर्म अगर कोई भी हमसे पूछता है क्लोरोफॉर्म है क्या, तो हमारे जहन में, हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए। जैसे जनरली लोग जानते हैं कि क्लोरोफॉर्म क्या होता है, एक निश्चेतक होता है। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, एक निश्चेतक होता है, निश्चेतक होता है। सर्जरी के दौरान बेहोश करने के काम आता है। या क्राइम करने वाले लोग क्या करते हैं, अपने रूमाल में क्लोरोफॉर्म भिगो लिया और किसी के मुंह पे लगा दिया तो वो बेहोश हो जाता है। तो ये क्लोरोफॉर्म बड़ा प्रसिद्ध है और ये इसका क्या नाम है, व्यापारिक नाम है क्लोरोफॉर्म। ये देखिए क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म एक क्लोरोफॉर्म एक हेलो एल्केन है। क्लोरोफॉर्म एक हेलो एल्केन है और ये इसका व्यापारिक नाम है, व्यापारिक नाम है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म क्या है, एक हेलो एल्केन है और ये इसका एक व्यापारिक नाम है। अगर हम इसके IUPAC की नाम की बात करें, IUPAC नाम की बात करें तो IUPAC नाम क्या है, क्योंकि हमारा टॉपिक हेलो एल्केन इंटरमीडिएट के छात्र जो हैं, किसके अंतर्गत आता है, ये किस टॉपिक के अंतर्गत आता है, किस अध्याय के अंतर्गत आता है, सेकेंड पार्ट के चैप्टर 1 में हेलो एल्केन पहला चैप्टर होता है, उसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म क्या है, एक हेलो एल्केन। 10th लेवल पर बच्चे जानते हैं एल्केन क्या होते हैं, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, यानी हाइड्रोजन और कार्बन के ऐसे यौगिक जो संतृप्त होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं, एल्केन कहलाते हैं। तो हेलो एल्केन क्या होते हैं, एल्केन के हैलोजन डेरिवेटिव हेलो एल्केन कहलाते हैं। हेलो एल्केन क्या होते हैं, एल्केनों के हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो इसके IUPAC नाम की अगर हम बात करें तो इसका हमें देखिए अणुसूत्र चाहिए। इसका अणुसूत्र क्या होता है, अणुसूत्र होता है CHCl3। ये क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र क्या होता है हमारे पास, क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र होता है CHCl3। तो यहां पर कितने हमारे पास Cl परमाणु हैं, Cl परमाणु कितने हैं, तीन Cl परमाणु हैं, 3 Cl परमाणु हैं, 3 Cl परमाणु हैं, 3 Cl परमाणु हैं। अगर हम इसके संरचना सूत्र की बात करें, संरचना सूत्र की बात करें तो देखिए कैसे लिखेंगे। Cl और ये हमारे पास H। क्लोरोफॉर्म के संरचना सूत्र की बात करें, क्लोरोफॉर्म के अणुसूत्र की बात करें तो क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र, अब यहां से हमें स्पष्ट होता है देखने से कि क्लोरोफॉर्म, क्योंकि हमने क्या बात की, हेलो एल्केन, किसके टॉपिक के अंतर्गत आता है क्लोरोफॉर्म, हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन क्या होते हैं, हमारे एल्केन के हैलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं। तो इसमें हैलोजन के 3 परमाणु हैं और कार्बन अकेला है, देखो कार्बन अकेला है, एक हाइड्रोजन है। अब हमने क्या जाना है, अगर हमारे पास केवल
हमारे पास केवल क्या होता है, एक ही कार्बन होता है। देखिए हमारे पास एक ही कार्बन होता है। यहां पर ये अणुसूत्र मैंने लिखा था, अणुसूत्र क्या लिखा था, CHCl3, ये अणुसूत्र CHCl3 संरचना सूत्र हमारे पास ये है। यहाँ पर देखने से पता चलता है, कि इसमें एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन परमाणु है, एक ही कार्बन परमाणु है। भाई कॉमर्शियल नाम तो क्लोरोफॉर्म है ना। अब साधारण नाम आता है। साधारण नाम क्या होता है इसका, साधारण नाम मिथाइल ट्राइक्लोराइड। साधारण नाम क्या था इसका, साधारण नाम क्या होता है, मिथाइल ट्राइक्लोराइड। साधारण नाम। कॉमर्शियल नाम क्लोरोफॉर्म, साधारण नाम मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ट्राइक्लोराइड। 3 क्लोरीन के कितने परमाणु हैं, 3, तो मिथाइल ट्राइक्लोराइड। क्यों, साधारण नाम में हम क्या देखते थे, अब मिथाइल, अब देखिए साधारण नाम कैसे रखे गए थे, देखने से पता चलता है कि इसमें एक ही कार्बन परमाणु है। कार्बन परमाणु देखिए अगर 1 है, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, इस तरीके से होते थे, तो एक कार्बन परमाणु पे हमें क्या लगाते थे हम, मेथेन। एक कार्बन परमाणु वाले को हम क्या जानते हैं, कार्बन परमाणु अगर किसी भी कार्बनिक युग्म में एक ही है, कार्बन एक ही है, किसी भी कार्बनिक कार्बनिक यौगिक में एक ही कार्बन का परमाणु है, तो उसको हम क्या लिखते हैं, मेथेन। तो मेथेन, अब देखिए हमने पहले ही जान रखा है कि हैलोजन डेरिवेटिव है ये, तो मेथेन क्या है, मेथेन क्या है, एक एल्केन है। मेथेन क्या है, मेथेन क्या है, एक एल्केन है, ठीक है। और मेथेन का सूत्र क्या होता है, मेथेन का अणुसूत्र क्या होता है, मेथेन का अणुसूत्र होता है CH4। ये मेथेन का अणुसूत्र होता है CH4। तो देखो यहाँ पर एक ही कार्बन है, तो ये क्या है, मेथेन का डेरिवेटिव है। मेथेन से कैसे उत्पन्न हुआ, तो क्वेश्चन हमारे पास आता है कि क्लोरोफॉर्म उत्पन्न कैसे हुआ, एल्केन से। कौन से एल्केन से उत्पन्न हुआ, मेथेन से। तो 1 नंबर में क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि क्लोरोफॉर्म उत्पन्न हुआ मेथेन से, एथेन से, प्रोपेन से, ब्यूटेन से। तो क्लोरोफॉर्म कैसे उत्पन्न हुआ, मेथेन से। तो क्लोरोफॉर्म मेथेन का डेरिवेटिव है, क्योंकि हैलो एल्केन जो होते हैं वो एल्केनों के हैलोजन डेरिवेटिव होते हैं। तो हमारा टॉपिक रहा था हैलो एल्केन में क्लोरोफॉर्म क्या है, क्लोरोफॉर्म में कितने कार्बन परमाणु हैं, क्लोरोफॉर्म में कितने क्लोरीन परमाणु हैं। तो क्लोरोफॉर्म में 3 क्लोरीन के परमाणु होते हैं, और 1 कार्बन का परमाणु होता है, और 1 हाइड्रोजन का परमाणु होता है। तो अणुसूत्र, जो हमारा अणुसूत्र होता है ये, अब अणुसूत्र का क्या होता है, अणुभार होता है। अणुसूत्र से क्या निकालते थे हम, अणुभार।
अणु भार। अणु सूत्र से क्या निकालते हैं? अणु भार। तो इसका अणु भार कितना हो जाएगा? C का होता है 12, H का होता है 1 और Cl का कितना होता है? 35.5। 35.5 और कितने से गुणा कर देंगे? 3 से, क्योंकि क्लोरीन के कितने हैं? अणु भार बराबर क्या होता था? अणु भार होता था अणु में उपस्थित परमाणुओं की अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु भारों का योग। अणु भार क्या होता है? अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु भारों का योग। तो देखिए, कार्बन का परमाणु भार, हाइड्रोजन का परमाणु भार और Cl का परमाणु भार। तो अगर इस सबको आप जोड़ लेंगे तो ये कितना आएगा? देखो भाई, 12 और 1 13 प्लस 5 3 15 और 5 3 15 और 1 16, 3 3 9 और 1 10, 106.5 ये आ गया। 106.5, इसमें 13 और जोड़ दो तो ये 0.5 तो ऐसे आ जाएगा। 3 और 6 9 और 1 ये आ जाएगा 0 की जगह और ये 119.5। 119.5 कितना निकल के आया भाई? 119.5। 119.5 निकल के आया। अब हम जानते हैं क्या? मोल। तो मोल क्या होता है भाई? एक मोल बराबर क्या होता है? यौगिक का अणु भार। यौगिक का अणु भार। तो अब हमें यहाँ क्या करना है? हमें लिखना है क्लोरोफॉर्म का 1 मोल क्लोरोफॉर्म का भार। 1 मोल क्लोरोफॉर्म का भार या द्रव्यमान। 1 मोल क्लोरोफॉर्म का भार या द्रव्यमान कितना होता है? 119.5 ग्राम। अगर 119.5 ग्राम का ही लिखा है तो वो 1 मोल क्लोरोफॉर्म। अब क्योंकि IUPAC नाम की बात कर रहे थे, अणु भार पे पहुंच गए, तो IUPAC नाम क्या होता है? IUPAC नाम क्या होता था? हेलो एल्केन। हेलो कितने हैं? 3 का हो गया ट्राई क्लोरो CHCl3। IUPAC नाम CHCl3 का क्या हो गया? ट्राई क्लोरोमेथिल। तो साधारण नाम क्या था? तो ये तो IUPAC नाम हो गया। फिर इसको मिटा दो, मिटा दे से मिटा दो। तो देखिए हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त हुई है? IUPAC नाम, साधारण नाम क्या है हमारा? मिथाइल ट्राई क्लोराइड। अगर MTHYL मिथाइल ट्राई क्लोराइड, ये IUPAC नाम हो गया। व्यापारिक नाम क्या हुआ भाई? क्लोरोफॉर्म।
क्लोरो, व्यापारिक नाम क्लोरो। अणु सूत्र क्या है? अणु सूत्र, अणु सूत्र क्या है? CH CH3, CH CH3। तो ये जो क्लोरोफॉर्म है ये हाई स्कूल लेवल पर और इंटर लेवल पर दोनों पे इस पे क्वेश्चन आते हैं।